हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आई नो आप सब एफएफ के नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कर रहे थे, पर मैं वीडियो पर काम कर ही नहीं पाई। पर अब काम पूरा कर लिया है और कल मैं इस एफएफ का लास्ट पार्ट भी अपलोड कर दूंगी। ओके, फिर मेरी बाकी जितनी भी एफएफ स्टोरीज़ हैं वो इतनी लॉन्ग नहीं हैं, शॉर्ट में ही हैं। और डोंट बी सो नाइस टू मी अभी भी ऑन गोइंग है और ऑथर अभी उसके आगे 10 चैप्टर्स अपलोड करने वाली है। तो जैसे ही डोंट बी सो नाइस टू मी कंप्लीट हो जाएगा, मैं वो एफएफ भी स्टार्ट कर दूंगी। आई होप आप सबको ये बात जानकर अच्छा लगा होगा। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब चलिए आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीबो को ली यिंग और हाइक्वान का सच पता चल जाता है और जियांग को अपनी प्रेगनेंसी का। वहीं लिंग जियाओ को 10 साल की सज़ा हो जाती है, जिसकी वजह से श्याओ ग्रुप क्राइसिस फेस करने लगता है। तो जियानमिन यीबो से हेल्प लेने का सोचता है, पर जियानमिन अपनी हर कोशिशों के बाद भी ना ही तो यीबो से मिल पाता है और ना ही चिरैन से। तो हार मानकर जियानमिन जिंगशी मैंशन झान से मिलने आता है, जहां जिंगतांग को देखकर जियानमिन अपने गुस्से पर काबू ना रख पाते हुए जिंगतांग को ब्लेम करते हुए कहता है कि जान उसकी वजह से नाराज़ है, तो जिंगतांग को अब जान से माफ़ी मांगनी होगी। जिसे सुनकर जिंगतांग अपनी बोहें सिकोड़ते हुए कहती है कि जान उन्हें अपना पेरेंट्स मानता ही नहीं है, तो उनकी हेल्प नहीं करेगा। जिंगतांग की बात सुनकर जियानमिन गुस्से में पूछता है, क्या क्या कहा तुमने? हमारी कंपनी बर्बाद होने की कगार पर है और ये बकवास करना बंद करो तुम जिंगतांग। मैं जान का फादर हूँ और अगर तुम उसका गुस्सा शांत नहीं कर पाई तो मैं तुम्हारी सारी फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर दूंगा। वहीं अगर श्याओ ग्रुप को कुछ हो गया तो तुम लाइफ टाइम के लिए अपनी ऐशो आराम की लाइफ खो दोगी। ये कहकर जियानमिन जिंगतांग को दरवाजे की तरफ धक्का मारकर उसे मैंशन के अंदर जाकर जान से फेस टू फेस माफ़ी मांगने को कहता है। जियानमिन की हरकत और बातों पर जिंगतांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी पिंग वहां आकर मिस्टर एंड मिसेस श्याओ को अंदर आने का कहते हुए बताता है कि मिसेस वोंग उन दोनों से मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही जियानमिन एक सुकून की स्माइल के साथ फौरन मैंशन के अंदर आ जाता है और जिंगतांग उसे फॉलो करती है। जैसे ही वो दोनों मैंशन के लिविंग रूम में आते हैं, उन्हें वहां जान आराम से काउच पर बैठा चाय पीता हुआ मिलता है और मैंशन की खूबसूरती देखकर जियानमिन और जिंगतांग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो मैंशन एक फेयरी लैंड से कम नहीं था। तभी जान जियानमिन को मिस्टर श्याओ कहकर एड्रेस करते हुए उन्हें टी ऑफर करता है और खुद अपनी चाय का एक सिप लेता है। जान के मुंह से खुद के लिए मिस्टर श्याओ सुनकर जियानमिन को बुरा लगता है और वो चाय पीते हुए जान से कहते हैं कि वो जान के फादर हैं, तो उन्हें इतना फॉर्मल होकर बात करने की ज़रूरत नहीं है। और वो ये भी जानते हैं कि जान अपनी मॉम की बातों से हर्ट है, इसलिए वो जिंगतांग को जान से माफ़ी मांगने के लिए अपने साथ लेकर आए हैं। वहीं इन सब के बीच जिंगतांग खामोश बस जान को देखे जा रही थी। जियानमिन की बात पूरी होते ही जान काम टोन में कहता है कि उसे माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है और वो उम्मीद करता है कि फ्यूचर में मिस्टर एंड मिसेस श्याओ उसे तंग करना बंद कर देंगे। जान की बात सुनकर पैनिक होते हुए जियानमिन कहता है कि वो जान को तंग करने नहीं आए हैं, वो उसका डैड है और श्याओ ग्रुप क्राइसिस में है, तो अपने बेटे से कहकर वो यीबो की हेल्प मांगने आए हैं। और वैसे भी जान को ही श्याओ ग्रुप फ्यूचर में संभालना है, तो अगर श्याओ ग्रुप को कुछ होगा तो वो जान के लिए भी ठीक नहीं होगा। जिस पर जान कामली कहता है कि उसे तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उसे श्याओ ग्रुप चाहिए ही नहीं। इसलिए जियानमिन श्याओ ग्रुप को लिंग जियाओ के लिए ही बचा कर रखे, क्योंकि उसे श्याओ ग्रुप की ज्यादा जरूरत होगी। जान की ये सब बातें सुनकर जियानमिन अपनी फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हुए जान को कहता है कि वो अपना सब कुछ वसीयत में जान के नाम कर देगा, जो अब बस जान का ही है। लिंग जियाओ का श्याओ ग्रुप पर कोई हक नहीं है, तो जान यीबो से कहकर अपने डैड की हेल्प करे। जियानमिन के मुंह से डैड शब्द बार बार सुनकर जान गुस्से में कहता है कि क्या जियानमिन अभी भी खुद को जान का डैड समझता है, तो उसे ये जानना जरूरी है कि वो सिर्फ लिंग जियाओ का डैड है, क्योंकि जान के डैड को इस दुनिया से गए बहुत साल हो चुके हैं। जान की बात पूरी होते ही जिंगतांग के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो डर से कांपने लगती है। जान दरअसल सच ना बताने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जिंगतांग उसकी मॉम है, पर जियानमिन के बार बार खुद को फादर कहकर यीबो से हेल्प लेने के लिए जान को फोर्स करने की वजह से जान अपने गुस्से पर कंट्रोल रख ही नहीं पाया। तभी जान के
बातों से फरोज खड़े जियानमिन का हाथ पकड़ते हुए जिंग टोंग कहती है, जियानमिन वापस चलो, जान ने कभी बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही वो बिजनेस का हिस्सा है, तो वो यीबो से हेल्प करने को कैसे कह सकता है। हमें जान को फोर्स नहीं करना चाहिए और ना ही उनके रिलेशनशिप को फोर्स करने की वजह से खराब करना चाहिए। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। लेकिन जियानमिन जिंगटोंग को साइड करके जान के करीब जाकर कहता है कि वो ऐसे कैसे कह सकता है, जियानमिन ही उसका फादर है। जान इतना हार्टलेस कैसे हो सकता है। बेशक ये जियानमिन की गलती थी कि वो एक अच्छा फादर नहीं बन पाया और जान उनसे नफरत करता है, पर वो शियाओ फैमिली को नजरअंदाज नहीं कर सकता। और अब शियाओ ग्रुप का बचना बस जान और यीबो के हाथ में ही है। तो क्या वोंग फैमिली में शादी होते ही जान शियाओ फैमिली के सभी पूर्वजों को भूल गया जिनकी मेहनत से शियाओ ग्रुप है। जियानमिन और जान को गुस्से में देखकर जिंगटोंग पूरी कोशिश कर रही थी जियानमिन को वहां से ले जाने की, पर जियानमिन जिंगटोंग की एक बात नहीं मान रहा था। तभी जान जोर जोर से हंसते हुए मिस्टर एंड मिसिस शियाओ को देखते हुए कहता है कि वो तो शियाओ है ही नहीं। और इससे पहले कि जान आगे कुछ कहता, जिंगटोंग उसे रिक्वेस्टिंग टोन में चुप रहने को कहती है। लेकिन जियानमिन जिंगटोंग को साइड करके जान से सच बताने को कहता है, तो जान भी गुस्से में कहता है कि उसके लिए भी अब सच छुपाना मुश्किल हो रहा है और वो जियानमिन को सच बता देता है कि वो जियानमिन का बेटा नहीं है, उसकी असली फैमिली का सरनेम वे है, इसलिए वो शाओजा नहीं वेजा है। ये कहते हुए जान अपने पास रखे पैटर्निटी टेस्ट रिपोर्ट को कॉफी टेबल पर रख देता है। जान की बात सुनकर जियानमिन इस शॉक से फ्रोज खड़ा रहता है और जैसे ही थोड़ा संभल कर रिपोर्ट उठाने जाता है, जिंगटोंग रोते हुए रिपोर्ट को उठाकर फाड़ देती है, पर उन फटे पन्नों में एक टुकड़ा जिसमें रिजल्ट मेंशन था, जियानमिन उठाकर देख लेता है कि जान का उससे ब्लड रिलेशन नहीं था, जिसे देखते ही जियानमिन जिंगटोंग को एक जोर का थप्पड़ मारकर उसे 20 सालों तक धोखे में रखने के लिए गुस्सा करता है और कहता है कि वो जिंगटोंग को इस झूठ के लिए कभी माफ नहीं करेगा। तभी जिंगटोंग जियानमिन के पैरों में गिरकर माफी मांगते हुए कहती है कि वो उस वक्त समझ नहीं पाई थी कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वो हर हाल में जियानमिन को पाना चाहती थी, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। जिसे सुनकर जियानमिन जिंगटोंग पर हंसते हुए कहता है कि उसमें अभी भी इतनी हिम्मत है कि वो अपने धोखे को प्यार का नाम दे रही है। ये सब देखकर जान जियानमिन को सब बता देता है कि वो वेमिंग का बेटा था, इसलिए जिंगटोंग ने कभी उसे प्यार नहीं किया, बल्कि उसका इस्तेमाल करके जियानमिन से शादी करने के लिए उसके फादर को मरने पर मजबूर कर दिया। इसलिए जिंगटोंग सिवाय खुद के किसी से प्यार नहीं करती, उसे हमेशा से ही पैसों से ही प्यार रहा है। और ये सब कहकर जान मिस्टर एंड मिसिस शियाओ के सामने ही उनसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर देता है। सारा सच जानकर जियानमिन वहां रुक नहीं पाया, क्योंकि उसके पास वहां रुककर जान से बात करने की अब कोई वजह नहीं रह गई थी। इसलिए वो पलटकर जिंगशी मैंशन में से थके हाल बाहर चला जाता है, मानो एक ही पल में वो 10 साल बूढ़ा हो गया हो। वहीं जिंगटोंग दुख और दर्द में रोते हुए जान को देखकर पूछती है कि क्या वो अपने फादर की डेथ का बदला उसे भी मरने पर मजबूर करके लेना चाहता है। जिसे सुनकर जान एक फीकी स्माइल के साथ कहता है कि वो तो ये चाहता है कि जिंगटोंग खुशी से एक लंबी लाइफ जिए, ताकि मरकर वो दूसरी दुनिया में जाकर उसके फादर और ग्रैंड पेरेंट्स को परेशान न करे, क्योंकि वो भी जिंगटोंग को वहां पाकर अपना सुकून खराब होते हुए नहीं देखना चाहेंगे। जान की तीखी बातें सुनकर जिंगटोंग रोती रह जाती है, क्योंकि आज उसके लिए सब कुछ खत्म हो चुका था। वहीं वीकेंड पर यीबो बहुत हेजिटेशन के बाद फाइनली डिनर पर ली यिंग से बात करने वोंग मैंशन आता है, जहां फई और जान चिरैन के साथ वक्त बिताते हैं और यीबो ली यिंग के साथ मैंशन के 2nd फ्लोर पर बने पेंट्री हाउस में जाकर उससे बात करते हुए पूछता है कि क्या वो हाई क्वान को उसके डैड से शादी करने से पहले से जानती थी। जिस सवाल को सुनते ही ली यिंग के चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो फौरन ना कह देती है। लेकिन यीबो ली यिंग को कन्फ्रंट करते हुए सारी कहानी जैसे फैंगशी ने उसे बताई थी ली यिंग के सामने कहता है, जिसे सुनकर ली यिंग कहती है कि यीबो उस पर इल्जाम लगा रहा है, क्या उसके पास कोई प्रूफ है। तो यीबो कहता है कि ली यिंग अगर सबूत चाहती है तो वो भी देगा, और हाई क्वान भी ठीक हो रहा है, तो डॉक्टर ने कहा है वो जल्दी ही होश में भी आ जाएगा, तब वो भी सारा सच
खुद ही बता देगा। और अब ली यिंग खुद को नोबल दिखाने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो अच्छी होती तो हाई क्वान से अफेयर और उसके डैड से बिना किसी गिल्टी के शादी नहीं करती। यीबो की बातों से शर्मिंदा होते हुए ली यिंग कहती है कि वो चिरैन से प्यार करती थी और उसने चिरैन को उससे शादी करने पर मजबूर नहीं किया था। पर ली यिंग की हर बात को इग्नोर करते हुए यीबो टेबल पर फाइल को फेंक कर रखते हुए ली यिंग से कहता है कि शायद उसके लिए ये एविडेंस काफ़ी होंगे, और अगर वो अभी भी सच नहीं बताना चाहती तो यीबो ये सब अपने डैड को जाकर दिखा देगा। जिसे सुनते ही फ्रोज खड़ी ली यिंग फौरन टेबल से फाइल को उठाकर देखती है तो उसके अंदर उसे अपने और हाई क्वान के कुछ पिक्स भी दिखते हैं, जिन्हें देखते ही ली यिंग की पूरी बॉडी कांपने लगती है और वो पूछती है कि यीबो को ये सब पिक्स कहाँ से मिले। तो यीबो कहता है कि उन पिक्स को कलेक्ट कर पाना आसान नहीं था पर नामुमकिन भी नहीं, और क्या अभी भी ली यिंग हाई क्वान से अपने रोमांटिक रिलेशनशिप को मना करेगी? अगर अभी भी ली यिंग ने सच नहीं बताया कि उसने हाई क्वान को बिल्डिंग से नीचे गिराया या नहीं, तो कोई बात नहीं, सच थोड़े टाइम में सबके सामने आ ही जाएगा। यीबो ने इतने साल इंतजार किया है सच जानने का, तो वो कुछ टाइम और इंतजार कर लेगा। पर तब ली यिंग का क्या होगा? उस पर तब कोई दया नहीं दिखाएगा। यीबो की सारी बातें ली यिंग के कानों में गूंजने लगी थी और उसे अपने दोनों बच्चों की फिक्र होने लगी थी, और वो ये समझ गई थी कि यीबो के लिए सच जानना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, इसलिए उसका चुप रहना उसके बच्चों के लिए सही नहीं रहेगा। तभी यीबो, जो अपना पेशेंस खोकर चिरैन को सब बताने जा रहा था, ली यिंग उसे रोकते हुए रिक्वेस्टिंग टोन में कहती है कि अगर वो सब सच बता देगी तो यीबो वादा करे कि वो चिरैन को कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और जोए और जिंगई का भी वो ध्यान रखेगा, उन्हें कोई दोष नहीं देगा। जिस पर यीबो कहता है कि अगर ली यिंग सारा सच बिना चालाकी के बता देगी तो वो ली यिंग के गुनाह की सजा उसके बच्चों को कभी नहीं देगा। यीबो की बातों से राहत महसूस करते हुए ली यिंग कहती है कि उसने हाई क्वान को बिल्डिंग से नीचे धक्का नहीं दिया था, वो खुद कूदा था और ये बात सच है। जिस पर यीबो बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और ली यिंग को धमकी देता है कि वो अब बुरे के लिए तैयार रहे। तभी अपनी नजरें नीचे रखते हुए ली यिंग आगे कहना शुरू करती है कि उसने हाई क्वान को धक्का नहीं दिया था, पर उसके बिल्डिंग से कूदने की वजह वो ही थी। यीबो खामोशी से ली यिंग की बातों को सुनता रहता है और ली यिंग पूरी बात बताने लगती है कि हाई क्वान और उसका जब एक बड़ा झगड़ा हुआ था तब ली यिंग हाई क्वान से पास्ट भुलाकर आगे बढ़ने को कह रही थी, क्योंकि वो ऑलरेडी चिरैन से शादी कर चुकी थी और चिरैन ली यिंग को बहुत अच्छे से ट्रीट करता था। तो हाई क्वान ली यिंग के लिए अपनी लाइफ खराब ना करे, वो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, पर हाई क्वान मान ही नहीं रहा था और पूछे जा रहा था कि वो हाई क्वान पर विश्वास क्यों नहीं करती कि वो भी ली यिंग को वो सारी खुशियां दे सकता है जो उसके डैड उसे देना चाहते हैं। ली यिंग अपनी बात यीबो को बताना जारी रखती है कि वो जानती थी कि हाई क्वान बहुत अच्छा इंसान है और वो चिरैन का वो बेटा था जिसे चिरैन सबसे ज्यादा वैल्यू करते थे। पर ली यिंग को खुद पर यकीन नहीं था, क्योंकि हाई क्वान और उसकी एज में 10 साल का फर्क था और साथ ही वो एक बेटी के साथ डिवोर्सी भी थी, जिसे कोई भी हाई क्वान के लिए पसंद नहीं करता। ली यिंग पहले नहीं जानती थी कि हाई क्वान चिरैन का ही बेटा है। उसे तब पता चला जब वो उनके घर रहने आई। चिरैन ली यिंग से उम्र में बड़ा था, जो ली यिंग को एक सिक्योर लाइफ दे सकता था, हाई क्वान नहीं। और वो मानती है कि वो सेल्फिश बन चुकी थी। उस वक्त अपने और अपनी बेटी के लिए उसे एक अच्छी लाइफ चाहिए थी और उसे चिरैन से शादी करने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि चिरैन ने उसे रिस्पेक्ट, लव और फैमिली सब दिया। माना हाई क्वान उसे प्यार करता था, पर वो हाई क्वान के साथ कभी नहीं हो सकती थी। इसलिए जब एक्सीडेंट वाले दिन वो हाई क्वान से मिली तो उसके फोर्स करने पर कि ली यिंग उसके डैड को छोड़कर हाई क्वान से शादी कर ले, ली यिंग गुस्से में अपने होश खो बैठी थी, क्योंकि वो ऑलरेडी उस वक्त हाई क्वान की स्टेप मॉम बन चुकी थी। तो हाई क्वान से शादी करने का सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए उसी गुस्से में ली यिंग ने हाई क्वान से कह दिया था कि वो हाई क्वान से तब तक शादी नहीं करेगी जब तक वो उस बिल्डिंग से कूद नहीं जाता।
लेकिन ये सब उसने गुस्से में इसलिए कहा था ताकि हाई क्वान ली यिंग से शादी करने की जिद छोड़ दे, पर उसने सोचा नहीं था कि हाई क्वान सच में बिल्डिंग से नीचे कूद जाएगा। ये सारा सच रोते हुए बताते समय दुख, दर्द और पछतावा ली यिंग के चेहरे पर साफ दिख रहा था। तभी अपने आंसुओं को पोंछते हुए ली यिंग यीबो से कहती है कि यही सारा सच है, चाहे यीबो यकीन करे या ना करे। फिर ली यिंग आगे कहती है कि हाई क्वान के कूदते ही उसे अपने कहे पर अफसोस होने लगा था। हाई क्वान उस एक्सीडेंट की वजह से इतने सालों से हॉस्पिटल बेड पर है, जिसके गिल्ट और डर की वजह से वो कभी हाई क्वान से हॉस्पिटल मिलने जा ही नहीं पाई। वो जानती ही नहीं थी कि वो हाई क्वान को कैसे फेस करेगी। ली यिंग अच्छे से जानती थी कि हाई क्वान को उसने धक्का नहीं दिया, बल्कि उसके शब्दों ने दिया था। इसलिए वो रोज हाई क्वान के ठीक होने की दुआ मांगती आई है और उससे माफी मांगना चाहती है। वो कभी हाई क्वान को मरता नहीं देख सकती, क्योंकि उसने हाई क्वान से एक वक्त था जब प्यार किया था, पर ली यिंग की अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से उसने हाई क्वान से ब्रेकअप कर लिया था। तभी ली यिंग यीबो की आंखों में देखकर कहती है कि यीबो इस वक्त उससे नफरत कर रहा होगा, और यीबो सही भी है, क्योंकि हाई क्वान की हालत के लिए वो भी खुद से नफरत करती है। और अब जब यीबो सारा सच जान चुका है तो ली यिंग सारा इल्जाम खुद पर लेकर वांग मैंशन से चली जाएगी। ली यिंग की सारी बातें सुनने के बाद मिक्स्ड इमोशंस के साथ यीबो कहता है कि उसने मान लिया कि ली यिंग ने हाई क्वान को बिल्डिंग से नीचे नहीं गिराया, पर उसकी वजह से ही उसका भाई इतने सालों से हॉस्पिटल बेड पर पड़ा है। ली यिंग ने उसके भाई की लाइफ खराब की है, जिसके लिए यीबो ली यिंग को कभी माफ नहीं कर सकता। तो उसके लिए अच्छा यही है कि वो वांग फैमिली से दूर चली जाए। ये कहकर यीबो वहां से जाते हुए सोचता है कि जिस भाई को वो इतना एडमायर करता था वो इतना बड़ा लूजर निकलेगा। ये यीबो ने सोचा नहीं था, और एक औरत के लिए बिल्डिंग से कूद गया जो उसका प्यार डिजर्व भी नहीं करती थी, और अपने पीछे उन लोगों को दुख और तकलीफ में छोड़ दिया जो उससे कितना प्यार करते थे। वहीं यीबो के जाते ही ली यिंग जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगी। इसलिए नहीं कि उसे वांग मैंशन से जाना पड़ेगा, बल्कि इसलिए क्योंकि आज उसके मन का बोझ हल्का हो गया था, और ये पल उसके सामने कभी ना कभी तो आना ही था। वो ये बहुत अच्छे से जानती थी, पर इन सब के बावजूद भी वो आज खुद को बहुत हल्का महसूस कर रही थी। ली यिंग के सच बताने के अगले ही दिन अचानक हाई क्वान मिराकुलसली होश में आ जाता है, जिसके बारे में यीबो को सबसे पहले बताया जाता है। जहां यीबो अपनी मीटिंग को बीच में ही रोककर भागता हुआ हाई क्वान के पास आ जाता है। जहां हॉस्पिटल आते हुए यीबो जान को भी ये न्यूज़ देता है, तो वो भी जिंगशी मैंशन से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वहीं यीबो हॉस्पिटल स्टाफ को वांग मैंशन में चिरैन को हाई क्वान के होश में आने की खबर देने से मना करता है, क्योंकि शायद चिरैन और ली यिंग को अपने सामने देखकर हाई क्वान पर बुरा असर पड़ सकता था। यीबो जब हाई क्वान के वार्ड में पहुंचा तो डॉक्टर्स उसे चेक कर रहे थे। तभी जान वहां पहुंचकर यीबो को वार्ड के एंट्रेंस से हटाकर पास के बेंच पर बैठाते हुए यीबो को हिम्मत देता है कि उसे हाई क्वान के सामने नॉर्मल बिहेव करना होगा और अच्छी बातें करनी होगी, ताकि हाई क्वान जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। और यीबो भी शायद यही चाहता है, तो अब उसे स्माइल के साथ हाई क्वान से मिलना चाहिए, जिस पर यीबो हाँ में सिर हिला देता है। तभी डॉक्टर के बाहर आते ही यीबो और जान हाई क्वान की हेल्थ कंडीशन पूछते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि हाई क्वान का इस तरह होश में आना एक चमत्कार है, पर इतने सालों कोमा में रहने की वजह से वो अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाएगा, सिर्फ आंखों और उंगलियों से ही इशारों में जवाब दे पाएगा। और डॉक्टर हाई क्वान का पूरी बॉडी का टेस्ट जल्दी से जल्दी करके एक्चुअल इम्प्रूवमेंट चेक करेंगे। ये सब बताकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और यीबो जान के साथ हाई क्वान से मिलता है। जहां यीबो को अपने सामने देखकर हाई क्वान कुछ कहना चाहता था, पर वो कुछ भी नहीं कह पाया। तो अपने भाई का ये हाल देखकर यीबो नम आंखों से हाई क्वान को समझाने की कोशिश करता है कि वो परेशान ना हो, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जिसके बाद यीबो हाई क्वान को जान से मिलवाता है और जान स्माइल के साथ हाई क्वान को ग्रीट करता है, जिस पर हाई क्वान स्माइल करना चाहता था पर कर नहीं पाया, जिसे यीबो और जान दोनों नोटिस करते हैं। फिर जान हाई क्वान का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसे फई के बारे में बताता है कि वो हाई क्वान की नीस है और हाई क्वान को उससे मिलकर अच्छा लगेगा। फई की बात सुनकर कि वो उसके यीबो की बेटी है, हाई क्वान की आंखों की चमक देखकर यीबो को बहुत अच्छा लगता है
और वो फई को हाईक्वान से जल्दी मिलवाने लाएगा वादा करता है। तभी उनके रूम का डोर ओपन होता है जहाँ से चिरैन और जिंगई अंदर आते हैं। यीबो राहत की सांस लेता है ये देखकर कि ली यिंग वहाँ नहीं आई थी और चिरैन के वहाँ आने का मतलब था कि हाईक्वान की खबर यीबो के मना करने पर भी चिरैन को दे दी गई थी। पर ये सही भी था, यीबो एक फादर को उसके बेटे से ही मिलने से कैसे रोक सकता था। वही चिरैन अपने सामने हाईक्वान को होश में देखकर बहुत खुश होता है और अपने आंसू रोक नहीं पाता और हाईक्वान को फ्यूचर में अपना ख्याल रखने को कहते हैं, जिस पर हाईक्वान अपनी पलकें झपकाकर ओके कहता है क्योंकि वो भी अपने डैड को देखकर खुश था। तभी चिरैन अपने आंसू पोंछते हुए हाईक्वान को जिंगई से मिलवाता है, जहां जिंगई अपने डैड की बात को बीच में ही काटते हुए खुश होकर हाईक्वान को उसके होश में आने के लिए थैंक यू कहता है कि वो सब उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे और उसकी मॉम भी जल्दी ही आकर हाईक्वान गे से मिलेगी। जिंगई के मुंह से उसकी मॉम की बात सुनते ही हाईक्वान के फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, जिन्हें देखते हुए यीबो जिंगई से कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि ली यिंग की जगह जिंगई हाईक्वान से मिलने आ गया। फिर सारे वही रुककर हाईक्वान के साथ बहुत सारी बातें करते हैं, जिसके बाद यीबो डॉक्टर से बार बार हाईक्वान का ख्याल रखने का कहकर जान के साथ जिंगशी मैंशन आ जाता है और चिरैन जिंगई के साथ वोंग मैंशन लौट जाते हैं। अगले दिन यीबो अपने ऑफिस जाने से पहले हाईक्वान से मिलना चाहता था तो जान भी उसके साथ आने की जिद करता है और अपना ब्रेकफास्ट करके वो दोनों हाईक्वान से मिलने के लिए निकल जाते हैं। पर वो दोनों ही नहीं जानते थे कि वहाँ उनसे पहले ही कोई और हाईक्वान से मिलने पहुँच गया था। ली यिंग हाईक्वान के पास आकर उसके पीले पड़े चेहरे को देखकर खुद को रोने से रोक नहीं पाती और सोए हुए हाईक्वान को देखकर उससे माफी मांगने लगती है। साथ ही हाईक्वान के होश में आने पर वो कितनी खुश है बताती है, क्योंकि जितने साल वो कोमा में रहा उतने ही सालों से वो हर रोज इस गिल्ट और दुख के साथ जीती आ रही थी कि उसकी वजह से हाईक्वान की लाइफ खराब हो गई, जहां उसका ब्राइट फ्यूचर हो सकता था। अपने दिल की सारी बात रोते हुए हाईक्वान को बताकर वो वहां से जाने से पहले कहती है कि अब जब हाईक्वान होश में आ गया है तो अब ली यिंग को अपने पापों की सजा काटनी होगी, इसलिए वो वोंग फैमिली से चली जाएगी। फिर हाईक्वान को उसका ख्याल रखने का कहकर ली यिंग जैसे ही वहां से जाने लगती है, हाईक्वान अपनी आंखें खोलकर ली यिंग को देखता है, जिसे देखकर ली यिंग घबराकर सॉरी कहती है हाईक्वान को परेशान करने के लिए। ठीक उसी समय यीबो वार्ड में एंटर करते हुए गुस्से में पूछता है कि वो यहाँ हाईक्वान के पास क्या कर रही है। यीबो की आवाज सुनकर ली यिंग दरवाजे की तरफ देखती है, जहाँ से यीबो और जान अंदर आ रहे थे। इससे पहले कि ली यिंग कोई जवाब दे पाती, यीबो गुस्से में आगे पूछता है कि क्या ली यिंग यहाँ दोबारा उसके भाई को चोट पहुँचाने आई है? क्या इतना सब कुछ करके उसका मन नहीं भरा? यीबो के इल्जाम सुनकर ली यिंग रोते हुए कहती है कि वो बस यहाँ हाईक्वान से माफी मांगने आई थी, पर यीबो उसे फौरन वहाँ से चले जाने को कहता है और वो कभी उसके भाई के करीब ना आए ये भी कहता है, जिसे सुनकर यीबो से सॉरी कहकर ली यिंग फौरन वहाँ से बाहर चली जाती है। पर जान यीबो को हाईक्वान के पास रुकने का कहकर ली यिंग के पीछे जाता है और ली यिंग को रोककर यीबो की तरफ से ली यिंग को कहता है कि वो अपने भाई से प्यार करता है, इसलिए इतना रूड बिहेव किया, जिसे ली यिंग को अपने दिल से नहीं लगाना चाहिए। लेकिन ली यिंग कहती है कि यीबो अपनी जगह सही है, उसे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, पर वो इतने सालों हाईक्वान के लिए इतनी दुखी रही है कि उसके होश में आने का सुनकर वो खुद को रोक ही नहीं पाई और उसे यीबो के किसी बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि हाईक्वान की हालत के लिए वो ही जिम्मेदार है और अगर उसने सिचुएशन को ठीक से संभाला होता तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता। ली यिंग की सिंसियरिटी देखकर जान ली यिंग को गिल्टी फील करने से मना करता है और फ्यूचर में अपनी गलतियों को सुधारने के लिए भी कहता है ताकि वो और गिल्ट ना फील करे। साथ में जान ली यिंग से ये भी कहता है कि फ्यूचर में अगर कभी भी उसे कोई भी परेशानी हो तो वो जान को बता सकती है। जान की इतनी प्यारी बातें सुनकर ली यिंग जान का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे थैंक यू कहती है और एक हल्की सी स्माइल के साथ आगे कहती है कि यीबो लकी है कि जान उसका वाइफ है, पर जान कहता है कि यीबो को पाकर वो लकी है, जिस पर ली यिंग स्माइल करती है। वहीं दूसरी तरफ यीबो हाईक्वान से कंसर्न टोन में पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो हाईक्वान हाँ में अपनी पलकें झपका देता है, क्योंकि ली यिंग की माफ़ी का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। शायद इतने सालों
कोमा में रहकर उसके मन में ली यिंग के लिए हर फीलिंग्स ही खत्म हो गई थी। हाई क्वान का जवाब पाकर यीबो राहत की सांस भरकर हाई क्वान को सब सच बता देता है कि उसे उसके और ली यिंग के बारे में सब पता है। और क्या ये सच है कि ली यिंग ने उसे बिल्डिंग से नीचे नहीं फेंका था बल्कि वो खुद कूदा था। तो हाई क्वान यीबो की हथेली पर अपनी फिंगर से हाँ लिखता है, जिसे जानकर यीबो को न जाने एक अनजानी राहत मिलती है कि ली यिंग ने उससे झूठ नहीं कहा था। लेकिन हाई क्वान ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी, ये जानकर यीबो को बुरा लगता है और वो हाई क्वान को फ्यूचर में अपने साथ कुछ भी बुरा करने से मना करता है, जिस पर हाई क्वान स्माइल के साथ हाँ में अपनी पलकें झपका देता है। वहीं झान जैसे ही रूम में एंटर करता है, उसके सामने एक सुंदर नज़ारा था जहां दोनों भाई एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। तभी झान भी उन्हें फौरन ज्वाइन करता है और वो सारे मिलकर आपस में बहुत सारी बातें करते हैं। तभी हाई क्वान दोबारा से यीबो की हथेली में लिखता है कि वो ली यिंग को ब्लेम ना करे, जिस पर यीबो कहता है कि बेशक हाई क्वान उसे ब्लेम नहीं करना चाहता, पर यीबो के पास उसे माफ करने का कोई रीजन नहीं है। तभी यीबो अपने जवाब पर जैसे ही हाई क्वान के फेस एक्सप्रेशंस देखता है, हाई क्वान का हाथ पकड़कर कहता है कि वो जैसा हाई क्वान कह रहा है वैसा ही करेगा और ली यिंग को ब्लेम ना करके अब सिर्फ वो हाई क्वान को ही ब्लेम करेगा अगर उसने अपना ख्याल नहीं रखा तो। जिस पर हाई क्वान फिर से ओके में अपनी पलकें झपका देता है, जिसके बाद यीबो और झान हाई क्वान को बाय कहकर अपने अपने काम पर चले जाते हैं। ठीक तीसरे दिन हाई क्वान की सारी रिपोर्ट्स आने के बाद डॉक्टर यीबो को हॉस्पिटल बुलाते हैं, जहां सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ माथे पर पसीना लिए डॉक्टर यीबो को बताते हैं कि हाई क्वान की रिपोर्ट्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। डॉक्टर यीबो को बताते हैं कि हाई क्वान होश में तो आ गया है, पर उसकी बॉडी इतने साल कोमा में रहने के बाद ठीक से काम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से हाई क्वान के ऑर्गन्स एक एक करके फेल होने लगे हैं, मानो एक जलते लैंप में फ्यूल खत्म हो रहा हो। इसलिए वोंग फैमिली को मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। डॉक्टर की बात खत्म होते ही यीबो गुस्से में डॉक्टर पर चिल्लाते हुए पूछता है कि उनके कहने का क्या मतलब है मेंटली प्रिपेयर रहने से। उसके भाई के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसके ऑर्गन्स फेल क्यों हो रहे हैं। यीबो का गुस्सा देखकर डॉक्टर डरते हुए कहते हैं कि उन्हें भी एक रीज़न पता नहीं लग पा रहा, तो वो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पर सारी सिचुएशंस यही बताती है कि मिस्टर हाई क्वान का होश में आना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वो वक्त से अपने लिए थोड़ा वक्त उधार लेकर आए हैं। तभी वो जब से होश में आए हैं अच्छे स्पिरिट में हैं, सबके साथ खुश हैं, मानो सबसे मिलकर वो अचानक चले जाएंगे। डॉक्टर से बैड न्यूज़ सुनकर यीबो चिल्लाते हुए कहता है कि डॉक्टर को उसके भाई को ठीक करना ही होगा, वरना वो अपने भाई को अब्रॉड ले जाएगा। जिस पर डॉक्टर हिम्मत जुटाकर कहते हैं कि हाई क्वान की कंडीशन स्पेशल कंडीशन है। डॉक्टर्स भी ये सिचुएशन पहली बार ही एनकाउंटर कर रहे हैं और यीबो हाई क्वान को कहीं भी ले जाए वो ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऑर्गन्स फेल होने शुरू हो गए हैं और उसके पास वक्त कम है। तो सबको हाई क्वान के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए और उसे खुश रखना चाहिए। तो गाइज, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अब इस FF का नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होगा, तो स्टे ट्यून विद मी। और अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने 1000 लाइक्स मुझे ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो पर, या फिर आप सबको वीडियोस पसंद क्यों नहीं आ रही है और आप लाइक्स क्यों नहीं दे रहे हैं उसका रीज़न बताइएगा, ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। और हाँ, जो भी चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं कल फिर लौटूंगी इस FF के लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।